नमस्कार दर्शकों। तो आज मैं बताऊंगी न्यूमरोलॉजी क्या होती है। सबकी अपनी डेफिनेशन होती है, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मेरी डेफिनेशन है। बट समहाउ इस वर्ड को या फिर ये डेफिनेशन जो मेरी है, ये सब लगभग सबकी यही डेफिनेशन है ऑलमोस्ट। और जो मैं ये बोल रही थी कि सबकी अपनी डेफिनेशन है, वो लोगों को गुमराह करने का तरीका होता है कि लोग किसी चीज़ को किसी चीज़ से कैसे कनेक्ट करते हैं। मतलब जिन लोगों को, मतलब साफ सीधे शब्दों में बोलूँ तो, अगर किसी को किसी के पैसे नहीं खाने, कोई लालच नहीं है किसी से, तो वो अपनी चीज़ों को मतलब डायरेक्ट प्रिडिक्ट करेगा या फिर वो तुम्हें एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा। अगर तुमसे किसी तरीके का लालच नहीं है, लाइक पैसे का या किसी भी तरीके का, वो तो तुम्हें साफ शब्दों में डेफिनेशन क्लियर देगा। हाँ, अगर उसे तुमसे लालच है तो उसकी खुद की डेफिनेशन होंगी, उसकी खुद की प्रिडिक्शंस होंगी। मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में लाइक हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे 1 to 9, 1 से लेके 9 तक जो हमारे पास नंबर होते हैं। तो इन नंबर्स का मतलब क्या होता है, इन नंबर्स की साइंस क्या है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी का मतलब है कि जो हमारे नंबर होते हैं, उन नंबर्स की साइंस क्या है, वो नंबर हमें क्या दिखाते हैं, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। 1 से लेके जो 9 तक जो नंबर होते हैं, वो हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं और इनका मीनिंग क्या है। ये नंबर हमारे फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें हमारे पास हमारी डेट ऑफ बर्थ का पता है, तो उस डेट ऑफ बर्थ वो डेट ऑफ बर्थ हमारी न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्टेड होती है, या फिर हमारा फुल नेम है। ठीक है, तो उसके अंदर जो नंबर होते हैं वो हमें क्या, मतलब हमारा फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। लाइक डेट ऑफ बर्थ एंड योर फुल नेम, मतलब जो आपका नेम होता है उसके जो अल्फ़ाबेट होते हैं और उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, वो हमें बताते हैं कि हम क्या चीज़ अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में, क्या चीज़ एमिट करेंगे। क्योंकि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी कोई ना कोई लैंग्वेज होती है, उसी के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, सबकी अपनी लैंग्वेज होती है, तो वैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। और फिर कम्युनिकेशन में हमारे थॉट्स आते हैं और हमारे कंसेप्ट आते हैं। और जब हम अपने नेम को, नाम, नेम, नंबर, अभी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा बट डोंट माइंड। जब हम अपने नेम को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम अपने नेम को नंबर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये हमारी, मतलब इट विल कनेक्ट टू योर डेट ऑफ बर्थ। और फिर डेट ऑफ बर्थ से हमें पता लगेगा कि मतलब हमारे अंदर पोटेंशियल क्या है। मतलब हमारा जन्म का जो नंबर है, फिर वो हमें बताता है कि हम हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हमारी रिलेशनशिप्स क्या होंगी, हमारा पोटेंशियल क्या है। और लाइक न्यूमरोलॉजी करती क्या है, मतलब ये हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है एक तरह से। और विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब हम खुद के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारी लाइफ में आगे हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है। मतलब कई बार ये होता है कि हम ऐसे बैठ जाते हैं कि पता नहीं कुछ, मतलब हम सारे एफर्ट भी लगाते हैं बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता। उस टाइम पे हमें नीड होती है कि हमें पता होना चाहिए हमारी लाइफ में क्या होगा, ताकि हम उस चीज़ पे वर्क करें और जो चीज़ हमें अचीव करनी है वो चीज़ हम अचीव कर सकें। ठीक है, कई बार क्या होता है हम लाइफ में मतलब हम अच्छा कर रहे होते हैं बट हमारे पास एक वो नहीं होता कि अब क्या करें। मतलब हमें पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ, हमारी जर्नी है क्या एक्चुअल में, और हमें किस पॉइंट पे कहाँ पे क्या काम करना है कोई अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। अगर हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि अगर शायद मैं ऐसा कर दूँ तो ऐसा हो जाए, मतलब हम एक ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली न्यूमरोलॉजी में सिंगल नंबर होते हैं 1 to 9। और
मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इन नंबर्स को ऐड करके लाइक अगर हम 4 + 2 को ऐड कर दे तो 6 हो गया, तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब लाइक ऐड अप करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब ये नहीं है कि हमने 6 और 6 12 कर दिया तो 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, 12 में भी हमको 1 + 2 करना पड़ेगा, फिर हमारा आएगा 3। तो हमें मतलब न्यूमरोलॉजी का मतलब है कि 1 to 9 सिंगल डिजिट लेके और सिंगल डिजिट को ऐड करके जो हमारा टोटल आएगा वो सिंगल डिजिट आएगा। और जब हमारा सिंगल डिजिट आता है तो वो फाइंड आउट करते हैं कि मतलब हमारी लाइफ क्या प्रेडिक्ट कर रही है। तो इसी तरह जब हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो हर एक अल्फ़ाबेट में उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे हमें पता है कि हर एक अल्फ़ाबेट एक नंबर से रिलेट करता है, तो इसके 2 डिफरेंट सिस्टम होते हैं, लाइक पाइथागोरियन काबला वैल्यूज़ बोल सकते हैं, मतलब पाइथागोरियन और काबला वैल्यूज़। तो जो ये नंबर होते हैं इनके 2 पार्ट होते हैं, गुड और बैड। ठीक है, हम लाइफ में यही जानना चाहते हैं ना, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा है, मतलब अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, बुरा क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो मतलब लाइक यही चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में। मतलब कैसे क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा नंबर गुड है, कौन सा बैड है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, और ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, अब जैसे हमने कोई डेट ऑफ बर्थ ले ली तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये तो मेरा काम है, मैं बताऊंगी, वैसे बता देती हूँ बेसिक नॉलेज के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले हमें मंथ पता होना चाहिए, फिर उसके बाद डेट आ जाती है, और उसके बाद तुम सन आ जाता है कि तुम कौन से सन में पैदा हुए थे। लाइक एग्जांपल के तौर पे ले लो, लाइक 28 नवंबर 1996 ले लो, या 97, कुछ भी। तो मतलब अगर ये बर्थ डेट है, वैसे तो हम इसको कैसे लिखते हैं 28 नवंबर 1996 ये ले लो, ठीक है। बट अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लेंगे, पहले हम मंथ लेंगे लाइक नवंबर, फिर देन 28, फिर 1996 ऐसे करके। तो ये तो था कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। अगर अब हम एक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर 1 को ले लेते हैं कि नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हर एक नंबर होता है वो एक सर्टेन चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर मतलब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर एक नंबर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर उसके रिलेशन में कोई नंबर आ रहा है तो वो उसके साथ मिलके मतलब वो क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करेगा, या उससे चीज़ें क्या क्या रिलेटेड हैं। तो हर एक नंबर की मतलब एक क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती, उसकी एक क्वालिटेटिव वैल्यू भी होती है, मतलब नॉट अ क्वांटिटेटिव 1 बट एक क्वालिटेटिव वैल्यू भी होती है हर एक नंबर की। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सूर्य देव को। और नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि चंद्रमा को। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आप बताना कि आप कमेंट में बताना कि आपको कौन से नंबर के मतलब आप नंबर के बारे में जानना चाहते हो, कि वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके सिंबल क्या हैं। सो अभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 1 पे बनाऊंगी। उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करोगे और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो मैं जितने नंबर्स आप कमेंट करोगे उन नंबर्स के बारे में बताऊंगी कि वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं।